हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो हम आज फिर से हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी। तो ये सब आगे भी इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हर एग्ज़ाम साइट अपने क्वेश्चन रिवाइज करती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ जॉइन अस। चलिए क्वेश्चन 11, पानीपत का दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बेगम खां और हैमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्ज़ा हाकिम, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खां, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बेगम खां और हैमू। हैमू को ही हेमचंद कहा जाता है, हेमचंद कहा जाता है। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तब हेमचंद ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था। और ये बात जब जैसे ही बेगम खां को पता चली, उन्होंने अकबर को शासक बनाकर 1857 पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अपने अधीन कर ली दिल्ली को। ठीक है, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था, ये तो दूसरा युद्ध था, और प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 को हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो ये कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान का। और ये भारत में कब आया था? 1175 से 1206 ईस्वी तक रहा था। और इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहिब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बाजीराव। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रेयसी थी बाजीराव की। चलिए 14, बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज़ खां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी खिलजी। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक में शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना जो बनाया था, उन्होंने कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को द्वारा। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सूरत में। कब? 1608 ईस्वी में किया था। और ये जहांगीर का शासन था। जहांगीर अकबर के पुत्र थे और इनका शासनकाल था 1607 से 1627 ईस्वी तक। और इनके पुत्र का नाम था शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए रोहिलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। तो पहली सहायक संधि जो की गई थी ऑप्शन बी निजामों के साथ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्युंजय स्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरेंद्रदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाला पाल। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक के संगीतकार के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पुरेंद्रदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? तो प्रथम चीनी यात्री बतानी है। चलिए ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वर्ल्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी शाहजहां को जाना जाता है प्रिंस ऑफ वर्ल्स के नाम से। तो मुगल का शासनकाल देख लेते हैं। ये 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो पहले शासक कौन बने थे? बाबर बने थे। दूसरे हुमायूं बने थे और तीसरे हुमायूं के पुत्र थे अकबर, जो तीसरे शासक बने थे। और फिर बने थे जहांगीर और फिर शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। और इसमें ही मध्यकालीन भारत में मुगल सल्तनत के अंतिम राजा थे ये औरंगजेब। चलिए 20 क्वेश्चन। किस सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। और गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था? औरंगजेब ने। और गुरु अर्जुन देव को किन्होंने मारा था? ये मुगल शासक ने ही मारा था इन्हें भी, और उनका नाम था जहांगीर। इन्होंने क्यों मारा था? क्योंकि जहांगीर को लगता था, जो इनके बड़े पुत्र थे जहांगीर के, खुसरो, उन्होंने इनके विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। क्योंकि अकबर ने अपना उत्तराधिकारी उनके जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को बनाया था। तो जहाँ अकबर के मरने के बाद जहांगीर ने खुद शासन संभाल लिया था और खुसरो को शासक नहीं बनने दिया था। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें गुरु अर्जुन देव ने उनका साथ दिया था। इसलिए ये 5th गुरु थे और तेग बहादुर 9th गुरु थे। तो इसलिए जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया और अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया था। चलिए अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। इसके अंदर स्वतंत्र रूप से भाषण देने और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान है। ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19A। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, इसका राइट ऑप्शन है। और इसके अंदर 6 स्वतंत्रता दी गई है। 19 जो कहता है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये भी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध है, अधिकार है। चलिए ये भी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 29, सी है अनुच्छेद 19, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 14। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने हित का संरक्षण करने का अधिकार हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट
ऐसे कानून को रद्द कर देगा जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे होंगे। और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर आते हैं 12 से 35 आर्टिकल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर जिस किसी ने भी मेरी पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है, मैंने आज ही एक वीडियो डाली है मॉर्निंग में, जिसमें पॉलिटी में प्रस्तावना को डिस्क्राइब किया है और पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है, और मैं आगे उनके आर्टिकल्स भी डिस्क्राइब करूँगी कि किस किस आर्टिकल के तहत हमें कौन सा अधिकार प्रदान है। तो प्लीज़ उसे देखिए और उससे आपको आर्टिकल के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 36 से 51। इसमें फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं, मतलब कार्य, राज्यों के क्या कार्य होंगे उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। ये उसमें आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर बताया गया अनुच्छेद 39, जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। ये पार्ट 4 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो ये ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 32, सी है अनुच्छेद 37, डी है अनुच्छेद 40। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। ये भी डीपीएसपी में आते हैं। 19, 42 में संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 सी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। इसके अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42 में संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और बाद में 86 ना संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52 ए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए के अंदर भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए थे, जो स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे, फिर बाद में 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के समय 2002 में। चलिए, तो ये थे आज के पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सभी के लिए, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।